नमस्कार। रामनवमी की अग्रिम बधाई व शुभकामनाओं के साथ मैं वैभव नाथ शर्मा आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु रेमेडीज पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे रामनवमी के दिन किए जाने वाले कुछ बहुत ही प्रभावशाली, कुछ बहुत ही चमत्कारी टोटकों की। ये उपाय आपके जीवन से बहुत तरह के दुख कष्ट से मुक्ति दिला सकते हैं, आपको समृद्धि दिला सकते हैं, जीवन के तमाम परेशानियों का समाधान कर सकते हैं। तो रामनवमी के दिन पूरे दिन में सुबह से लेकर के रात तक आप इन उपायों को करके भगवान श्री सीताराम जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। मां लक्ष्मी की कृपा से धन में वृद्धि होगी और धन, रिश्ते, व्यापार, नौकरी और खुशियों के लिए इन उपायों को करना बहुत अच्छा लाभ आपको दे सकता है। रामनवमी की तिथि बहुत ही शुभ मुहूर्त के रूप में मानी जाती है। इस दिन धन वृद्धि के कुछ बहुत अचूक उपाय करना बेहद असरदार माना गया है। भगवान राम को भगवान विष्णु का अवतार कहा जाता है और ऐसी मान्यता है कि उनकी पूजा करने से देवी लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। इस तिथि में कुछ विशेष उपाय करना बहुत ही शुभ फलदायी माना गया है। तो आइए जानते हैं कौन से हैं ये विशेष उपाय। पहला उपाय, दाम्पत्य जीवन में दूरियां कम करके प्रेम बढ़ाने के लिए। महिलाएं इस दिन खीर बना करके उसे रात्रि में चंद्रमा की रोशनी में 1 घंटे तक रखें और उसके बाद वह खीर दोनों मिलकर, पति पत्नी दोनों मिलकर के उसका सेवन कर लें, प्रसाद के रूप में उसे खा लें। इस उपाय से दोनों के बीच में आ रही दूरियां दूर होकर के प्रेम बढ़ता है और दाम्पत्य सुख जो खो गया था उसकी पुनः आपको प्राप्ति होती है। इस उपाय को करने से वैवाहिक जीवन जो है वह सुखमय व्यतीत होने लग जाता है। दूसरा उपाय यह है कि इस दिन एक कटोरी में जल लेकर के यानी पानी लेकर के राम रक्षा मंत्र ओम श्रीं ह्रीं क्लीं रामचंद्राय श्रीं नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर लें। फिर पूरे घर के सारे जगह पे टॉयलेट छोड़ करके उस जल का छिड़काव आपको करना चाहिए। उस जल से अपने घर का मार्जन करना चाहिए। इससे वास्तु दोष दूर होने के साथ साथ भूत प्रेत, नजर बाधा, तंत्र मंत्र आदि भी समाप्त हो जाते हैं। यह उपाय अपने ऑफिस, दुकान या व्यवसाय स्थल में भी आप कर सकते हैं। इससे घर की या आपके व्यापारिक प्रतिष्ठान की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। रामनवमी के दिन भगवान श्री राम के मंदिर में या उनके चित्र के सामने अपने घर में समक्ष बैठ करके 3 बार अलग अलग प्रहर में यानी अलग अलग समय में, सुबह, दोपहर, शाम, रामचंद्र कृपालु भजमन जो उनका भजन है उस भजन का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के दुख और कष्ट दूर होते हैं। पौराणिक शास्त्रों की मान्यता के अनुसार भगवान श्री राम की इस स्तुति का गान करने से जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट आपको फिर सताता नहीं है। इससे बड़ी समस्या दूर हो जाती है। रामनवमी पर प्रभु श्री राम के भक्त हनुमान जी का भी गुणगान करना चाहिए और हनुमान चालीसा का कम से कम 7 बार पाठ करना चाहिए। इससे जातक पर श्री राम और हनुमान जी की कृपा सदैव बनी रहती है और अगर 3 पहर में आप अलग अलग 7 बार में पाठ करते हैं तो ये बहुत चमत्कारी लाभ आपको देता है। रामनवमी के दिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। इससे सभी तरह के संकट दूर होकर के आपकी रक्षा होती है। रामनवमी के दिन भगवान श्री राम के पूजन के समय राम नाम का जाप अवश्य करना चाहिए। इससे जीवन में सुख और खुशहाली की प्राप्ति जातक को होती है। रामनवमी के दिन रामायण या रामचरितमानस का पाठ करना या कराना अत्यंत ही शुभ माना गया है। इससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और सारे दुख दूर हो जाते हैं। रामनवमी के दिन सुंदरकांड का पाठ करने या कराने से जीवन में मंगल ही मंगल होता है। या सिर्फ मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी इस चौपाई का संपुट लगा करके पाठ करना भी आपको बहुत चमत्कारी फायदा देता है। यदि आप किसी गंभीर आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं तो रामनवमी के दिन रामाष्टक का पाठ विधि पूर्वक करें। इससे अचानक धन प्राप्ति के योग जातक के लिए बनने लग जाते हैं। रामनवमी के दिन रामचंद्र जी की स्तुति करने से प्रभु प्रसन्न होकर के भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। रामनवमी के दिन पास के किसी राम मंदिर में जाएं। वहां भगवान श्री राम की पूजा करने के बाद वहां के मंदिर में पुजारी को केसरिया रंग की ध्वजा यानी झंडा आपको दान देना चाहिए। संभव हो तो इस ध्वज को मंदिर के शिखर पर लगवा दें। ऐसा करने से जीवन की अनेक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। रामनवमी के दिन प्रभु श्री राम और माता सीता का गाय के कच्चे दूध से अभिषेक करना चाहिए। इस दूध में थोड़ा सा केसर मिला दें। श्री राम और देवी सीता का इस दूध से अभिषेक करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दूध से अभिषेक करते समय श्री राम के मंत्रों का जाप भी आप मन ही मन करते रहें।
इस उपाय को करने से धन लाभ के योग जातक के लिए निश्चित तौर पर बनते हैं। रामनवमी पर अपने ही घर में या घर के आसपास किसी मंदिर में, राम मंदिर में जाकर के विधि पूर्वक भगवान श्री राम की पूजा करें। इसके बाद श्री राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, इस मंत्र का तुलसी की माला से वहां बैठ करके 5 माला जाप करना चाहिए। राम नवमी के दिन से इस उपाय को आरंभ करके 21 दिन, 45 दिन या 90 दिन कोई व्यक्ति अगर लगातार करता है तो किसी भी तरह की मनोकामना हो वो तो पूरी होती ही होती है। और इस उपाय को करने के बाद जीवन में बहुत बड़ी सफलता जातक को प्राप्त होती है भगवान श्री सीताराम जी की कृपा से। रामनवमी के दिन भगवान श्री राम की पूजा करने के बाद उन्हें गाय के दूध से बनी हुई केसर मिश्रित खीर का भोग लगाएं। इसके बाद जब आप पूजा कर लें तो इस खीर प्रसाद के रूप में उसको उठा करके पूरे परिजनों के साथ मिल बैठ करके उसका सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से परिवार के सभी सदस्यों के बीच में आपस में प्रेम बढ़ता है और इस उपाय से परिवार में चल रहे वाद विवाद जो है, गंभीर समस्या जो वाद विवाद लड़ाई झगड़े की है, वह भी सुलझ जाती है। भगवान श्री राम की कृपा से सबको सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है। रामनवमी पर भगवान श्री राम की पूजा करने के बाद उन्हें पीले रंग का वस्त्र समर्पित करना चाहिए। ग्रंथों में भगवान विष्णु को पीतांबर धारी बताया गया, यानी वो जो पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं। भगवान श्री राम विष्णु जी के ही अवतार हैं, इसलिए रामनवमी के दिन उन्हें पीले रंग का वस्त्र अर्पित करें और बाद में इस वस्त्र को किसी ब्राह्मण को दान कर दें। इस उपाय से ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपके घर से दरिद्रता दूर होती है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है। और अगर आपका सामर्थ्य नहीं है कि आप धोती दुपट्टा कुर्ता पूरा सेट दे पा रहे हैं तो कम से कम पीले रंग का एक गमछा या एक अंगवस्त्र, दुपट्टा तो आप दे ही सकते हैं, वो ज्यादा महंगा नहीं आता है। तो अगर आप पीले रंग का एक वस्त्र भी दान करते हैं, भेंट करते हैं भगवान श्री राम को, तो उसका लाभ बहुत अच्छा मिलता है। रामनवमी के दिन श्री राम स्तुति करने से कार्यों में सफलता मिलती है। पूजा के समय इसका पाठ करने से हर तरह की समस्याओं से मुक्ति प्राप्त होती है। अगर आपका दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं है तो रामनवमी के दिन पति पत्नी को साथ में भगवान राम और माता सीता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में खुशहाली लौट आती है। रामनवमी का दिन कोई भी नया काम करने के लिए बहुत ही शुभ बताया गया है। अगर आपके घर में काफी समय से आर्थिक संकट चल रहा है तो रामनवमी के दिन से आरंभ करके रोजाना अपने घर की रसोई में कपूर और लौंग जला करके उसका धुआं करें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसेगी और आर्थिक कष्ट, आर्थिक संकट से आपको मुक्ति मिल जाएगी। रामनवमी के दिन संध्या के समय में ऐसे मंदिर में जाएं जहां हनुमान जी और भगवान श्री सीताराम भी वहां पर प्रतिमा के स्वरूप में उपस्थित हों। सबसे पहले हनुमान चालीसा का पाठ करें और फिर हनुमान जी की मूर्ति से थोड़ा सा सिंदूर लेकर के माता लक्ष्मी के चरणों में लगाएं। इस उपाय को करने से आपके जीवन से हर प्रकार की चिंता और जो भी समस्या है वो समाप्त होने लग जाएगी और जीवन में सुख समृद्धि और सफलता की आपको प्राप्ति होगी। शमी के पेड़ का हमारे शास्त्रों में, सनातन परंपरा में, हिंदू धर्म में बहुत खास महत्व बताया गया है। रामनवमी पर शाम के समय में शमी के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। कारोबार में तरक्की के लिए 1.25 मीटर पीला कपड़ा ले लीजिए और उसमें एक जोड़ा जनेऊ, एक पान और शमी के पत्ते लेकर के सारी सामग्री को भगवान राम के मंदिर में आप समर्पित कर दें। ऐसा करने से आपकी सभी आर्थिक समस्याएं दूर होंगी। यदि आप मंदिर में जाकर के रामनवमी के दिन माता सीता को लाल चुनरी चढ़ाते हैं तो आपका वैवाहिक जीवन कुशल बना रहता है। इसके साथ ही यदि आपके विवाह में देरी हो रही है और कुछ बाधाएं आ रही हैं तो आपको माता सीता के चरणों में सिंदूर चढ़ाने की सलाह है। इस उपाय को करने से पति पत्नी के बीच झगड़े जो है वह समाप्त हो जाते हैं और प्रेम सदैव बना रहता है। यदि आप रामनवमी के दिन श्री राम जी को पीले पुष्प चढ़ाएंगे तो आपके जीवन में सदैव खुशहाली बनी रहेगी। इस उपाय से आपके जीवन में समृद्धि आती है। यदि आप स्वयं इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करके श्री सीताराम जी की पूजा आराधना करते हैं तो ये आपके लिए विशेष रूप से फलदायी उपाय होगा। यदि आप रामनवमी के दिन घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं तो आपको इसके पूर्ण सकारात्मक प्रभाव भविष्य में देखने को मिलेंगे। तुलसी को विष्णु प्रिय भी कहा गया है, उनका नाम ही है विष्णु प्रिया। अतः रामनवमी के दिन तुलसी देवी की पूजा और आरती करना भी हमारे शास्त्रों में बहुत शुभ माना गया है।
अगर आप बहुत धनवान, बहुत अमीर बनना चाहते हैं और घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करना चाहते हैं तो रामनवमी की रात आपको सोने से पहले थोड़ा सा कपूर जला करके उसका धुआं अपने बेडरूम में और पूरे घर में करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर को सुख समृद्धि से परिपूर्ण कर देती हैं। रामनवमी से आरंभ करके ये उपाय अगर कम से कम 90 दिन करेंगे तो आपको इसका चमत्कार अवश्य ही देखने को मिलेगा। अगर आप आर्थिक संकट से परेशान चल रहे हैं, कमाई से ज्यादा आपके खर्चे बढ़े हुए हैं, कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है, तो वास्तुशास्त्र में इसे किचन में वास्तु का दोष बताया गया है। ऐसे में रामनवमी से आरंभ करके हर रोज रसोई में चांदी की एक कटोरी में कपूर और लौंग जलाने से माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है और आर्थिक संकटों से मुक्ति में बहुत बड़ी सहायता हो जाती है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से कोई भी आपका रुका हुआ काम भी पूरा हो जाता है, जिससे आपको बड़ी सफलता मिले और धन आगमन के मार्ग प्रशस्त हो, यानी पैसा आने का रास्ता खुले। रामनवमी से आरंभ करके ये उपाय अगर आप 90 दिन करते हैं तो इसका आपको बहुत लंबे समय तक लाभ मिलता रहता है। अगर आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, जॉब में प्रमोशन या बिजनेस को आप बढ़ाना चाहते हैं, तो रामनवमी की रात रसोई घर का सारा काम खत्म होने के बाद एक कटोरी में कपूर और लौंग जलाएं। ऐसा करने से आपकी पदोन्नति, तरक्की होने लग जाती है और नए नए काम आपको मिलने लग जाते हैं। रामनवमी से आरंभ करके इस उपाय को भी 90 दिन तक अवश्य किया जाना चाहिए। कई बार परिवार में आपसी मनमुटाव रहता है, ऐसे में अगर आप रामनवमी से आरंभ करके नियमित रूप से देसी घी में कपूर को भिगो करके जलाएंगे और इसे ऐसी जगह रखें जहां इसकी खुशबू पूरे घर में फैले। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और आपसी तालमेल और खुशियां हमेशा के लिए बनी रहती हैं। इस उपाय को भी रामनवमी से आरंभ करके 90 दिन तक किया जाना चाहिए, तो इसका बहुत अच्छा चमत्कार आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि शास्त्र से जुड़ी हुई बातें, ज्ञान की बातें जो आपको हमारे YouTube चैनल से प्राप्त होती हैं वह निश्चित ही पसंद आती होंगी। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप नए दर्शक हैं, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, भगवान श्री सीताराम जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु रेमेडीज। जय जय श्री सीताराम।